नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील लेखा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार एक्सपेक्टेड ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल यही पाठ्यक्रम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पूरा पाठ्यक्रम में जो कुछ भी आना है वो सब कुछ हम आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं परीक्षा की स्कीम। आपको सामने एक टेबल दिखाई दे रही है, उसमें प्रश्न पत्र फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आने वाला है वो डिटेल आपको दी हुई है। पूरा डिटेल से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, अंग्रेजी में कौन कौन से रहने वाले हैं, सभी को हम जानेंगे आज के इस सेशन में। पूरा सिलेबस आपको इसी सेशन में करवाया जाएगा। तो बात करेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको हिंदी में 75 अंक के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दो पेपर में। जैसा कि आपको सभी को पता है, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में जो पेपर होते हैं वो दो चरणों में किए जाते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। एक पेपर होता है सब्जेक्ट का और एक पेपर होता है आपका जीके पेपर। जीके पेपर में जो सभी कुछ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल वो हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे। प्रत्येक टॉपिक से डिस्कस करेंगे कि किससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बात करते हैं 75 अंकों का 25 प्रश्न हिंदी में दिखाई देगा आपको और अंग्रेजी में भी 75 अंक के 25 क्वेश्चन। सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य, जो राजस्थान के संदर्भ में जीके पूछा जाएगा वो दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, इन सबके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 अंकों के। प्रत्येक 75 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। समय होगा इस पेपर का, फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पारी में फर्स्ट जीके का पेपर होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा और पूरी टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 450 अंकों का होगा। 450 का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर होगा। इसमें गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर में होंगे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। बात करते हैं आगे सेकंड पेपर में क्या आने वाला है। तो सेकंड पेपर में आने वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बही खाता, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यवसायिक पद्धति जो कि बिजनेस से क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल मिला के वही 450 अंकों का पेपर, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का। दोनों पेपर क्या होंगे, 2.5 घंटे के होंगे और दोनों पेपरों में 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 450, 400, 450 और 450 मतलब 900 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। दोनों पेपर आपके 900 मार्क्स होंगे, उसमें से ही कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। तो इस पेपर में क्या क्या आने वाला है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी आने वाली हैं और बिजनेस पद्धति जो बिजनेस मेथड होते हैं वो आने वाले हैं। लेखा परीक्षाएं आने वाली हैं। भारतीय इकोनॉमिक्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो ये अध्याय आपको दे रखे हैं राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे। और अध्याय 1, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 ये भी जो राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 25-25 यानी कि 50 क्वेश्चन उनमें से पूछे जाएंगे। मतलब टोटल मिला के आपके 150 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, बात करते हैं कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो आपको प्रश्न पत्र हो 150 प्रत्येक पेपर जो 150 प्रश्नों का होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात करें तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, संधि,
संधि रहने वाली हैं, संधि विच्छेद और सामासिक पद, समास, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विपरीत विलोम शब्द, अनेकार्थ, युग्म शब्द, संज्ञा शब्दों के विशेषण बनना, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाच्य पूछे जाएंगे, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुहावरे से क्वेश्चन आने वाला है। और अंग्रेजी की जो शब्दावलियाँ होती है परिभाषित, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वाक्य से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को आपको देखना है। ठीक है, कार्यालय पत्रों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस है। अंग्रेजी में भी बिल्कुल वैसा का सिलेबस है। टेंस पूछे जाएंगे, पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मिंग जो होते हैं क्वेश्चन बनाने, टेक क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यूज ऑफ प्रोपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सिंपल जो ट्रांसलेट होते हैं, सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन, जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हिंदी टू इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। करेक्शन, स्पेलिंग से मिस्टेक संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एंटोमी और सिंटोनिम्स में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कन्सेबल वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वर्क, ठीक है। और इस प्रकार से आपका इंग्लिश राइटिंग लेटर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो वो कौन से हैं? राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं और एवं विरासत से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? राजवंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रशासनिक और राजस्व, सामाजिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, जागरूक, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। स्थापत्य कला में किले और स्मारक याद रखना है आपको। कला, चित्रकालियाँ, हस्तशिल्प से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान साहित्य, महत्वपूर्ण कृतियाँ, बोलियाँ और मेले, त्योहार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना जताई जा सकती है। तो कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो टॉपिक होते हैं जैसे कि किले हो गए, स्मारक हो गए, छतरियाँ हो गई, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजवंश से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं देखने वाले मिलते हैं, लेकिन जैसे महाराणा कुंभा, हमीरदेव चौहान, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से। लोक नृत्य से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन लोक नृत्य जैसे कि बम नृत्य, शेखावाटी नृत्य, जो भी होते हैं, मारवाड़ के नृत्य, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। घूमर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं। धार्मिक आंदोलन, जो संत लोक देवता हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर्यटन स्थलों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये है सिलेबस आज का। ठीक है, भूगोल का जो होता है पार्ट, उसमें से आपके प्रमुख 5-6 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक, भौतिक प्रदेश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने ही की स्थान से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, जलवायु से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। वन्य जीव, जैव विविधता से प्रमुख सिंचाई साधन, ओ जनसंख्या से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, जनसंख्या तो आपको पढ़नी है बिल्कुल। उद्योगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हैं। राजनीतिक में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। राजस्थान की इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने वाले मिलेंगे। अर्थव्यवस्था का वहद, परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, विकास योजनाएं जो भी चल रही हैं करंटली, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर खेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत
व्यक्तिगत वर्तमान में चर्चित व्यक्ति है, उस स्थान है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं, आइए दैनिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछने की संभावना। दैनिक विज्ञान से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेकंड पेपर में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, नेचर, मीनिंग एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग, प्रोसेसिंग, जनरल एंट्रीज, लेजर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल, कैपिटल, फिक्स, फ्लैक्चुएशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। पार्टनरशिप आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप से पक्का क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्लेम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिजनेस मेथड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरप्राइजेस, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से। कस्टमर राइट से क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भागी कोरिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑडिटिंग, मीनिंग, टाइप और सभी बेसिक जो अर्थ से संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें, ऑडिटिंग आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑडिटिंग आपको देखने मिलेगा। रिपोर्ट बनाना, सर्टिफिकेट जारी करना, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान सर्विस सिविल वॉल्यूम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इनसे क्वेश्चन पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही बिल्कुल। तो आपको मिनिमम 35% फर्स्ट सेकंड पेपर में लाना होगा। इच पेपर 40% एग्रीगेट आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। और SC/ST के लिए इनमें 5% की छूट दी जा सकती है, ठीक है। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन के बाद पता चल ही जाएगा कि क्या सिलेबस यही है, बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।